सर, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं जनपद बस्ती में आरजक संघ के 16वां स्थापना दिवस सम्मेलन का जी जिला सम्मेलन। अच्छा, आरजक संघ का 16वां जिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आप भी भाग लिए हैं और आप इसके पहले भी सरकारी सेवा में आप जज भी रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आप एक न्यायाधीश होते हुए ये भी आरजक संघ एक सामाजिक कार्य है, समाज को जोड़ने का काम है, अंधविश्वास पाखंडवाद से लड़ने का ये बहुत बड़ा विचार है। तो ये आपको कब से आया कि मुझे आरजक संघ ज्वाइन करके समाज के लिए काम करना चाहिए? थोड़ा अपना परिचय देते हुए। मैं आरजक संघ में सरकारी सेवा में जाने के 10 साल पहले से ही। अच्छा, सरकारी सेवा में रहते हुए ही आप पहले से? हाँ, जाने के पहले से? हाँ, सेवा में जाने के 10 साल पहले से ही हम आरजक संघ में सक्रिय थे। और उस ज़माने में भी आरजक पत्रिका बस्ती में 500 पत्रिकाएँ आती थीं और 500 पत्रिकाओं हम लोगों के बीच में व्यतीत किया करते थे। उस वक्त हम अधिवक्ता थे और उसके बाद सरकारी सेवा में गए तो हमने आरजक विचारों का सरकारी सेवा में भी, क्योंकि आरजक विचार जो है वो विवेक पर आधारित है और सरकारी जिस सेवा में हम थे वहाँ सारे काम विवेक पर ही तय हैं, क्योंकि जो विवेक के आधार पर सबसे जो कानूनी प्रक्रियाएं जो हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसमें विवेक का ही सबसे बड़ा महत्व है। हम ये कहते हैं कि न्यायिक सेवा के सभी पदाधिकारियों को, चाहे वो आरजक हो या ना हो, उनको अपने निर्णय विवेक के आधार पर ही करना होता है। इसलिए हमारा जो सरकारी सेवा का काम था और आरजक संघ दोनों में संतुलन था, ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन फिर भी समाज में अंधविश्वास और पाखंड जो था उसके खिलाफ हमको अपने सरकारी सेवा के दौरान अपने कार्यस्थल पर इसको व्याख्या तो नहीं करनी थी, लेकिन हम कोशिश करते थे कि हमारे कार्यों से अंधविश्वास को कहीं भी जगह न मिले। जैसे अगर किसी मुकदमा की हमने सुनवाई किया और उस मुकदमे में सुनवाई करने के बाद जिसके पक्ष में समझ में आया कि इसके पक्ष में निर्णय होना चाहिए, अगर वो अपने निर्णय के लिए कोई ऐसी तिथि चाहता है जो समाज में जो मान्यता है, जो अंधविश्वास है कि वो तिथि उसके लिए उचित है, तो हम पेशकार को हमारा यह इंस्ट्रक्शन था कि वो उसको वह दिन न दे, उससे भिन्न दिन दे, ताकि उसके पक्ष में निर्णय हो, अंधविश्वास टूटे। उसी हिसाब से जिसके खिलाफ निर्णय देना रहता था उसके बारे में भी पेशकार से कह देते थे कि ये जो दिन कहेगा उसको वही दिन, हाँ वही तारीख दे देना, ताकि उसका भी अंधविश्वास टूटे कि हमारे लिए दिन शुभ था लेकिन हमारे खिलाफ निर्णय हुआ। हम अपने कार्यों से हमेशा अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश करते थे। और न्यायिक सेवा के दौरान भी हम छुट्टी के दिनों में अपने लोगों के बीच यह बात हमेशा आरजक के विचारों के प्रचार प्रसार में लगे रहते थे। एक बार की घटना है कि मैं दानापुर में पदस्थापित था। अच्छा, दानापुर बिहार में? हाँ, बिहार दानापुर में पदस्थापित था। वहाँ मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट था। तो कुछ मीटिंगें आरजक संघ की हमने किसी लोगों के और लोगों के सहयोग से करवाई थी। तो एक बार की बात है कि मैं शाम को बाज़ार करने निकला तो एक वकील साहब जो यादव जी थे, उन्होंने हमको बुलाया कि सर आया जाए, और शाम का समय था। उन्होंने कहा कि नाश्ता पानी किया जाए। तो हम लोगों के साथ नाश्ता पानी करने में हमको कोई संकोच नहीं था, क्योंकि लोग हमारे व्यवहार से बहुत खुश रहते थे, सारे अधिवक्ता लोग।
तो मैं उनके यहाँ मैं उनके साथ नाश्ता पानी करने के उनके घर बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि सर, आप जो है हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हैं, ये बताइए कि आखिर में गीता में क्या कमी है। तो हमने उनसे स्पष्ट कहा कि वकील साहब, मैं गीता का विशद अध्ययन नहीं किया हूँ, मैंने कानून का अध्ययन किया है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं थोड़ा बहुत जो गीता का अध्ययन किया हूँ, उसमें हम गीता में जो हमारे समझ में आई हैं कमियाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनसे कहा, गीता का अध्याय 4 कहता है, हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्याय मयाम श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग से, ये चारों वर्ण मेरे बनाए हुए हैं। अगर हम श्री कृष्ण तथाकथित भगवान का बनाया हुआ वर्ण मान लेंगे तो समाज शास्त्रियों के हिसाब से वर्ण व्यवस्था मानवकृत है। कर्म के हिसाब से वर्णों का निर्माण हुआ और श्री कृष्ण के हिसाब से वर्ण हमने बनाए। तो अगर वर्ण ईश्वरकृत होगा तो हम वर्ण को तोड़ नहीं सकते, जो समाज की बहुत बड़ी बुराई है। वर्ण व्यवस्था समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो वकील साहब ने कहा, हाँ ये तो बात सच है, लेकिन फ़िलहाल तो गीता तो एक अच्छा ग्रंथ है। हमने कहा, वकील साहब, और आगे भी हम बताते हैं। एक अध्याय 9 है, अध्याय 9 में एक श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चिंतयन्ते मां योग जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहम है। हे अर्जुन, अनन्य मन से जो मेरे सेवा सत्कार में लगा रहेगा, पूजा पाठ में लगा रहेगा, उसका योग क्षेम की जिम्मेदारी मेरी है। हमने कहा, वकील साहब, यह एक सिद्धांत के रूप में है। अगर कोई किसी की सेवा में लगा है तो जिसकी सेवा कर रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि सेवा करने वाले का देखभाल करे। लेकिन इसी अध्याय 9 में ही जो आगे का श्लोक है वो कहता है, हे अर्जुन, अपिचेष दुराचारो भजते माम वन्य भाग साधुदेव मंतव्य समगम वस्तु ही सा। हे अर्जुन, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि हमारी भक्ति में लगा हुआ है तो हम उसको वही लाभ देंगे जो बड़े से बड़े साधु महात्मा को देंगे। मैंने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब, यदि कोई अधिवक्ता मेरे सेवा सत्कार में लगा रहे, उसका भी गलत मुकदमा भी उसके पक्ष में हम फैसला कर दें, तो आप हमको अच्छा हाकिम कहिएगा या बुरा हाकिम कहिएगा। तो वो वकील साहब हंसने लगे, कहीं साहब, हम तो उसको बुरा ही कहेंगे। हमने कहा, वही बुराई आपकी गीता में है। तो वो हंसने लगे और हमने कहा कि देखिए वकील साहब, आप गीता के प्रति आपकी इसलिए आस्था है कि आप समझते हैं कि गीता श्री कृष्ण की वाणी है और श्री कृष्ण हमारे पुरखा, हमारे भगवान थे, और इसके अलावा कोई बात नहीं है। भारत में हिंदू धर्म ग्रंथ जितने हैं सब यहाँ के कमेरों के लिए एक प्रकार से कमेरों के खिलाफ बनाया गया है। हाँ, कमेरों के खिलाफ, उनके अंधविश्वास, उनके शोषण के लिए बनाया गया है। कमेरा सेवा करे और एक बार विशेष मजा ले। हाँ, कमेरों से उनका केवल सेवा का ही है भी, इसमें उल्लेख भी है। तो हमने वकील साहब से बात कहा, वो हमारी बात से एग्री किए, कहेंगे सर आज आपके बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। और फिर आगे बात बनी तो हम अपने सेवा काल में भी जहाँ कहीं जैसा मौका लगता था लोगों को विवेक के लिए हमेशा, यानी तर्कशील विज्ञानवादी आप सोच रख करके अपना फैसला देते हैं। हाँ बिल्कुल है भी। निर्णय तो विवेक के आधार पर ही करना है, तर्क के आधार पर जिसका तर्क सही उतरे उसे ही हमें निर्णय देना है। तो ये हमारा पेशा भी था और साथ ही साथ यही मानववाद भी है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दुनिया में जितने जीव हैं, मनुष्य ही अकेला एक विवेकशील प्राणी है। हर चीज़ का अपना गुण होता है, अपनी विशेषता होती है। मनुष्य का गुण विवेक है। जिस दिन मनुष्य विवेक को परित्याग कर देगा उसी दिन मनुष्य का नाश हो जाएगा। मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं रह जाएगा। जैसा कि महामना राम सिंह वर्मा कहते थे कि अगर भंगी ने तर्क किया होता तो उसकी भंगी जैसी स्थिति नहीं बनती और वह भी समाज में पूजनीय हो गया होता। लेकिन भंगी ने समाज में तर्क नहीं किया। अगर वो तर्क करता
ब्राह्मण से कि गाय खाने की गंदा खाने वाली गाय नापाक हो गई और गंदा चंद से पाखाना उठाने वाला आदमी नापाक कैसे हो गया, तो उसी वक्त उसका ये तर्क स्थापित हो जाता और भंगी समाज में सम्मान का पात्र हो गया होता। लेकिन अफसोस है हमारे समाज में जो कमेला समाज है वो अंधविश्वास और पाखंड में डूबा हुआ है और ब्राह्मणवादी जितने साहित्य हैं वही उसके पाखंड के कारण है। जिस दिन हम लोग समाज में ब्राह्मणवादी साहित्यों का के प्रति लोगों का अरुचि पैदा कर लेंगे, उनके इसके सारे भुलावे को जनता के बीच में उजागर कर लेंगे, उसी दिन ये ब्राह्मणवाद इस देश से मुक्त हो जाएगा और अजकों, कमेलों, शोषितों का राज कायम हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।